जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रेम प्रकाश सैनी एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चौथा पार्ट। इसमें और हमने 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे राज्य व्यवस्था का है, जिसमें लिखा है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारी संघीय समिति के अध्यक्ष थे। और दोस्तों अगर आप पूछ ले कि भीमराव अम्बेडकर कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति। दूसरा प्रश्न, दुनिया के किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया, यानी कि हमें बताना है किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड। अब दोस्तों अगर आपको पूछ ले भी नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 35 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया और ये हमारे भाग 4 में उपलब्ध है। और दोस्तों आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लिया गया। दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरगिस दत्त थी, जिसको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था। मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 52 में। हमारा अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद मामलों को किसके पास भेजा जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है उसका समाधान भारत के उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसमें निर्वाचन आयोग नहीं भाग लेता है। और दोस्तों ये कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 71 के तहत ऐसा उल्लेखित है। और दोस्तों 72 में क्या दोस्तों समाधान की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल 76 जिसमें महान्यायवादी का उल्लेख है, और आर्टिकल 77 में कि सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी यानी कि मंत्रिपरिषद की ड्यूटी है कि वो अपने कार्यों का ब्यौरा राष्ट्रपति महोदय को सौंपे। और दोस्तों अनुच्छेद 74 इसमें राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। ये सारे आर्टिकल आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हमारा 5वां प्रश्न है एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किस विषय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज। ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में ये जोड़े गए। हमारा 6वां प्रश्न है किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये वही सवाल आगे जो भी हमने पढ़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। आगे बढ़ते दोस्तों 7वां प्रश्न भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय। और दोस्तों इनके अनुच्छेद आपको याद रखने, क्या याद रखना दोस्तों में सरला से क्या हो जाएगा, स मतलब हो जाएगा हमारा संसद जो हमारा 279 में है। 80 में दोस्तों हमारा राज्यसभा और 81 में हमारा हो जाएगा दोस्तों लोकसभा। ये हमें याद रखना होगा संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इस प्रकार हमें याद रखना। और राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे अनुच्छेद 52 में है, ये हमें याद रखना होगा। अगला प्रश्न
किस आयु तक संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का विचार किया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और इसका अनुच्छेद हमें याद रखना होगा दोस्तों 21A या फिर 21 क। ये कब जोड़ा गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके साथ दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। हमारा अगला प्रश्न संविधान से संबंधित फिर से आ गया। लिखा है किस अनुच्छेद के आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 42। आई बात समझ में दोस्तों, यह हमें याद रखना होगा। और दोस्तों अनुच्छेद 43 में हमारी सहकारी समिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में दोस्तों समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 45 इसमें दोस्तों 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अगला 10वां प्रश्न, अपने प्रारंभिक जीवन में जिन्ना किसके प्रस्तावित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई एक सदस्य थे। कौन था भाई? जिन्ना था। हमारा 11वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होनी चाहिए। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछ ले तो भी 25 वर्ष होगी। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु तो भी क्या होगी दोस्तों? 25 वर्ष होगी। लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्री बनने की न्यूनतम आयु संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35 वर्ष। हमारा 12वां प्रश्न, कौन सा न्यायालय लोकसभा विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य का उच्च न्यायालय। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हमारा 13वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 356। इसके तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति से निवेदन करता है कि यहाँ पर संवैधानिक स्थिति सही नहीं है, तो आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। ऐसा अनुच्छेद 356 में उल्लेखित है। और दोस्तों 352 में उल्लेखित है राष्ट्रीय आपातकाल, जो एक बार लग चुका है, इंदिरा गांधी ने लगाया था। वैसे तो 3 बार लग चुका है, इंदिरा गांधी ने लगाया था दोस्तों आंतरिक असंतोष के आधार पर। उसके स्थान पर अब दोस्तों सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 14वां सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और इस अनुच्छेद को B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। बढ़ते आगे। 15वां सवाल, भारतीय राष्ट्र की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तारीख को अंगीकार की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। 16वां प्रश्न, वह अधिकतम अवधि कितनी है जिस तक संविधान में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई तथा संसद द्वारा अनुमोदित की गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो इसका राइट आंसर हो गया 6 महीने। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 17वां प्रश्न, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य का मुखरित कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना में। और प्रस्तावना के अलावा दोस्तों अनुच्छेद 38 में भी सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है। 18वां प्रश्न, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 352 अनुच्छेद में। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका। एक सबसे पहले लगा था दोस्तों भारत चीन युद्ध में, दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध में,
और तीसरी बार दोस्तों इंदिरा गांधी ने लगाया था आंतरिक असंतोष के नाम पर। बढ़ते दोस्तों आगे 19वां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है तो संसद के दोनों सदस्य, केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। और दोस्तों पूछ ले राष्ट्रपति महोदय का, तो राष्ट्रपति के लिए दोस्तों संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, ओनली निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसके अलावा दोस्तों विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। 20वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कितनी अवधि तक अपने पद पर कार्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक कार्य कर सकता है। पढ़ते दोस्तों आगे 21वां प्रश्न, कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्र न्यायालय। और 22वां प्रश्न, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।